सम्मानीय भाई बहनों, आओ मैं आपके समक्ष अपने आचार्य सत्यप्रिय जी जो जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा मथुरा के पूर्व प्रधान रहे हैं, उनसे निवेदन है कि 10 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। माननीय आचार्य सत्यप्रिय जी आर्य। कि अभी राष्ट्र चर्चा की बात यहाँ से हो रही थी। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र जो है परिवार से बनता है, व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र की रक्षा व्यक्ति से होती है। जब व्यक्ति संस्कारवान होगा तो परिवार संस्कारवान होगा, और परिवार संस्कारवान होगा तो समाज होगा, और समाज से ही राष्ट्र बनता है। इसके लिए जो आज आवश्यक है, केवल 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अति संक्षिप्त में केवल थोड़ी सी बिंदु में आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है, आप राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, अपना अतीत दोहराना चाहते हैं, तो सबसे पहले 4 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है वृद्धों की सेवा। क्या है जी? वृद्धों की सेवा। जिस समाज में, जिस परिवार में वृद्धों की सेवा होगी, वहां पर समाज और राष्ट्र सुरक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। आज हम इससे छूट रहे हैं। आज हर परिवार जो है, अधिकांशतः, हर का मतलब अधिकांशतः वृद्धों की सेवा से वंचित हो रहा है। और जहां वृद्धों की सेवा नहीं है, यहाँ वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अच्छे अच्छे कहिए, बड़े बड़े आर्य समाजी लोग भी वृद्धों की सेवा से हट रहे हैं। तो सबसे पहले अगर तुम आगे आना चाहते हो, अतीत को अपना आगे लाना चाहते हो, तो हम वृद्धों की सेवा करें। और इसके लिए आर्य समाज ने सबसे ज्यादा कहना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तक लिखी, पंचयज्ञ आवेदी, और उसमें एक पितृयज्ञ लिखा, और पितृयज्ञ के भाव भी वृद्धों की सेवा करना है। और आपने देखा होगा, राम को, श्रवण कुमार को, जितने भी भीष्म पितामह, जितना भी इतिहास है, ये हमारी वृद्धों से भरा पड़ा है। तो इसलिए आप यहाँ से ये नोटबुक में नोट करके ले जाएं और ये प्रतिज्ञा करें, व्रत लें। इन सम्मेलनों से यही तो लाभ होता है कि हम अपने घरों में जहां कहीं भी जिस रूप में हैं, हम वृद्धों की सेवा जरूर करेंगे। और वृद्धों की सेवा करेंगे तो उसमें मनु महाराज, जो हमारा वेदों के बाद अगर कोई प्रमाणित ग्रंथ माना तो मनुस्मृति मानी, और उस मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है, अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो वृद्धों की सेवा। और दूसरा बिंदु क्या है? नारी की लज्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सरलता से मैं आपको बता रहा हूं कि जहां नारी अपनी लज्जा को संभाल करके रखेगी, वह समाज आगे बढ़ेगा, वह राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और उसी समाज और राष्ट्र में खुशहाली आएगी। आप देखिए, परिवारों में जाइए, कहीं भी आप देखिए, नारी अपनी लज्जा से हट गई है। अभी चर्चा हो रही थी, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। इस सूक्ति तो हम बोल देते हैं, कह देते हैं, परंतु ये सूक्ति से पहले भी तो वेद ने कुछ कहा है, अधोपश्य मोपरी संतरा पादकौ भर। यहां पर स्त्री ब्रह्मा बभूविथ तो पीछे आया है ना। अधोपश्य मोपरी, यहां पर नारी की लज्जा के विषय में वेद ने बताया है कि निरंतर नारी को नीची निगाह करके चलना चाहिए। उसका परिधान, उसका वस्त्र, उसकी वेशभूषा कैसी हो, उसके शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देने वाला हो। तो इस रूप में जब नारी अपने को रखेगी, परोसेगी, तो नारी की लज्जा सुरक्षित रहेगी। और नारी की जहां लज्जा नहीं रहेगी, नारी जब अपने से हट जाएगी, तो वो ब्रह्मा कैसे हो जाएगी? और ब्रह्मा नहीं होगी तो फिर जो नारी संतान उत्पन्न करेगी, जो अभी आप सुन रहे थे, हनुमान, कृष्ण और ये, तो फिर कहां से आएंगे? इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई संस्कार, कारण दो, संस्कार दो। पर आज हम अपनी संतानों को क्या दे रहे हैं? हम ढेरों जो है पैसा बटोर रहे हैं, और इतना पैसा बटोर रहे हैं, वो पैसा जो है हमारी संतान को बिगाड़ रहा है।
यहाँ पर प्राचीन समय में एक सूक्ति बोली जाती थी, पूत सपूत को धन संचय, और पूत सपूत तो को धन संचय। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन माना है? आप बताइए। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, अधिकांश बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। संसार में सबसे बड़ा धनी वैदिक धर्म में, वेद में ईश्वर ने सबसे बड़ा धनी कौन माना है? सबसे बड़ा धनी वो माना है जिसकी उत्तम संतान है। प्रजया पशु इसे बोलते हैं ना आप, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम। तो इसमें जो है, और एक अयंत ईद महात्मा जो आप यज्ञ करते हैं, 5 बार एक ही मंत्र से आहुति देते हैं, उसमें प्रजा सबसे पहले आता है। हमेशा याद रखिए, संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है जिसकी उत्तम संतान होती है। जो गृहस्थी होता हुआ जिसकी संतान उत्तम है, वह संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है। उससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा धनी नहीं होता है। आप कितना ही अरबों खरबों रुपया कमा लीजिए, परंतु उसकी संतान अगर ठीक नहीं है तो वो नहीं है। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए वहीं आ रहा हूं। तो दूसरा, जो राष्ट्र की रक्षा, समाज सुरक्षित कैसे रह सकता है? नारी की लज्जा। इसलिए नारी को अपनी लज्जा में, शालीनता में, सहजता में, सरलता में रहना चाहिए। जब ये चीजें जब हमारी लज्जा के रूप में आ जाती है, आज भगवान कृष्ण की चर्चा बहुत हो रही है और जगह जगह भागवत आदि चलते हैं, हम पूजा ज्यादातर भगवान कृष्ण की करते हैं, परंतु वहां रुक्मिणी जो उसकी पत्नी थी, राधा नहीं थी। वो चर्चा लंबी होती है, परंतु मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, नारी इतनी लज्जा में थी, इतनी संयमता में उस समय थी, उसके एकमात्र रुक्मिणी थी। और जब आप महर्षि कृत महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत के अंदर जो है महर्षि व्यास क्या लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने शादी रुक्मिणी से की, और रुक्मिणी से शादी करने के पश्चात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रुक्मिणी से भगवान कृष्ण ने शादी की और शादी करने के पश्चात 12 वर्ष तक, जिसे आप केदारनाथ बद्रीनाथ कहते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पर, कितनी साल तपस्या की? 12 साल। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मचर्य महत गौरम चीर्त्वा 12 वर्षकम हिम्मत पार्श्वमभ्येत यो मया तप सार्जितम समान व्रत चारण्याम रुक्मणो योन्म जायत सनत कुमार तेजस्वी प्रदमन्यो नाम मेषुता। यहाँ पर महर्षि व्यास लिखते हैं कि 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और रुक्मिणी जो है अपनी लज्जा में रही, संयमता में रही, सरलता और सहजता में रही, और 12 वर्ष के पश्चात केवल और केवल एक पुत्र को उत्पन्न किया। और भगवान कृष्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि ये प्रद्युम्न मेरा है, अर्थात रूप में, रंग में, गुण में, सब में जो है कृष्ण था। तो इसलिए उस रूप में नारी जब अपनी लज्जा को बरकरार रखेगी तो समाज की रक्षा होगी, वृद्धों की सेवा। अब तीसरा बिंदु क्या है? पुरुष का चरित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज। पुरुष का जो चरित्र है, जहां पुरुष का चरित्र हट जाता है वहां पर बात नहीं बनती है। और आप अपने में झांक करके देखें, आज समाज में हम पुरुष का चरित्र लेश मात्र भी नहीं रह पाया है। आप अपने को देखें घटा करके। तो इसलिए समाज की रक्षा नहीं हो पा रही है, समाज में सुख शांति नहीं आ पा रहा है। तो हम जो है पुरुष का चरित्र जो इतना उत्तम होना चाहिए। और पुरुष के चरित्र के बारे में जब आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण, वाल्मीकि रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, बात बहुत कुछ कहने को है। भगवान राम ने लक्ष्मण की परीक्षा ली। आप सब जानते हैं, मैं जो बात कह रहा हूं आप सब जानते होंगे, परंतु पुनरावृत्ति हो जाएगी, आपकी क्लास जो याद है वो और बढ़ जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने लक्ष्मण की परीक्षा ली, और परीक्षा लेते समय क्या परीक्षा ली? ये परीक्षा ली, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि भाई 3 चीज ये बताओ कि पके हुए फल को देखकर, रूप यौवन जो है कन्या को देखकर, किसका जो है मन चलायमान नहीं होता है। उन्होंने वहां पर एक प्रश्न किया है भगवान राम ने लक्ष्मण से
कि जो है ये किसका मन चलायमान नहीं होता है, तो वहां पर लक्ष्मण ने बहुत शालीनता से उत्तर दिया है कि जिसकी पिता जो है धार्मिक है, अर्थात चरित्रवान है, संयमता से युक्त है, जिसका पिता धार्मिक है और माता जो है कैसी है, व्यभिचारिणी नहीं है, जो लज्जा से युक्त है, लज्जा से रहित नहीं है, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको जो है कभी ये चीजें लुभाती नहीं है, वो कभी उस ओर जा नहीं सकता है। इसलिए पुरुष का जो है चरित्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और जब पुरुष का चरित्र हट जाता है तो बात बनती नहीं है। जितने भी महापुरुष, जितने भी हमारा इतिहास है गाया जाता है, वो चरित्रता के कारण ही गाया जाता है। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनवान हो, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितनी भाषाओं का उसे ज्ञान हो गया हो, चाहे उसके पास कितना ही बल हो, परंतु उसके पास चरित्र नहीं है तो बताओ वो दो कौड़ी का नहीं है। जिस समय रावण जा रहा है अंतिम समय, तो वहां पर एक बात भगवान राम से रावण क्या कहता है कि भाई बल में मैं तुझसे ज्यादा हूं, धन में मैं तुमसे ज्यादा हूं, कुल में खानदान में मैं तुमसे ज्यादा हूं, अर्थात मैं हर चीज में तुमसे बहुत अधिक हूं, परंतु क्या बता सकते हो किस कारण से मैं जा रहा हूं, मेरी हार हुई और तुम जीत गए। तो उसमें वहां उस समय रावण ने, क्योंकि अंतिम समय पर, क्योंकि रावण भी पुलस्त्य ऋषि का नाती था, तो वहां पर अंतिम समय पर रावण ने क्या कहा है, केवल और केवल मेरे अंदर एक कमी थी कि मैं पराई नारी को ले आया था, अर्थात मैं चरित्र से गिर गया था, मैं संयमता से हट गया था, मैं अपने संस्कृति से हट गया था, आर्यत्व से हट गया था, इसलिए मैं हार गया हूं और इतिहास बदल गया है। इसलिए चौथा जो चीज, तीसरी जो पॉइंट होता है वो पुरुष का चरित्र होता है, और जहां चरित्र हट जाता है वहां पर परिवार, समाज, राष्ट्र जो है नीचे आने लगता है, गिरने लगता है। और चौथी बात कह करके मैं अपने को पीछे हटूंगा। चौथी बात होती है भय का भूत। जिस समाज में भय नहीं रहता है, अभी जैसे चर्चा हो रही थी राष्ट्र के उसमें, आतंकवाद के उसमें, तो आतंकवाद क्या है, आतंकवादियों ने इतना भय बना दिया है कि हम जो है तिलमिला रहे हैं। इसलिए समाज को कायम रखने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमें भय का भूत अर्थात भय आवश्यक होता है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आज की शासन को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, भय का भूत जो है उत्पन्न कर दिया कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो उसका ऐसे हम जवाब देंगे। और आपने जो है देखा होगा कि जो है सिंदूर ऑपरेशन हुआ और सिंदूर ऑपरेशन में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसलिए अगर कोई हमसे एक बात कहता है और हमको नीचा दिखाना चाहता है, भय का भूत इतना समाज में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि आर्यत्व जो होता है वो कभी झुकता नहीं है। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है। रोजाना ये पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म। ये अधूरा श्लोक आप लोग पढ़ते हैं, अधूरा आप लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया है कि संसार में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मैं भी मानता हूं, परंतु इससे आगे भी तो पढ़ो। अहिंसा परमो धर्म तो है, यतो धर्म ततो जय तो है, परंतु उससे आगे ये कहता है कि अगर अधर्म के लिए, अधर्म जहां हो रहा है उसका वध कर देना, उससे भी बड़ी अहिंसा हुआ करती है। इसलिए हम अगर धर्म का रक्षा करना चाहते हैं तो हमें भय का भूत अपने में लाना पड़ेगा, तभी हम जो है राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा समय आपके सामने लिया है। सबसे पहली बात मैंने जो कहा, वृद्धों की सेवा आप करिए, नारी की लज्जा सुरक्षित रखिए, जब तक ये चीजें भय का भूत उत्पन्न करिए, और जो है पुरुष का चरित्र, ये चार चीजें आप अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कायम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम सुख शांति से रहेंगे और हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और बहुत दिन के बाद मैं बलरई में आया हूं। ये मेरा बहुत स्नेही गांव है। यहाँ के पदाधिकारियों के लिए, आप सब के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से आभार करता हूं कि आप एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं कि ये हमारा और आपका बहुत ही बड़ा धर्म होता है, कर्तव्य होता है। इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें और जो है भगवान की जो आज्ञा है, ईश्वर की जो आज्ञा है, उसका पालन करते रहें। पुनः पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। धन्यवाद सम्मानीय प्रधान जी, जिन्होंने हमें हर प्रकार से आगाह किया।